नमस्कार, आदाब। आप सभी का बेहद इस्तकबाल करते हैं हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है हिंदुस्तान के चुनिंदा शायर, शायरात और उनके 10 चुनिंदा शेर। जिस मारूफ व मकबूल शायरा से मैं आपकी मुलाकात आज इस कड़ी में कराने वाली हूँ, वो हालांकि ख़ुद यहाँ अपने कलाम पढ़ते आपको नज़र आएंगी, लेकिन इस तरह से नहीं जैसा कि हमारे प्रोग्राम का प्रारूप है। अलबत्ता मैं उनके कुछ चुनिंदा शेर यहाँ पढ़ूंगी। उन शेरों का इंतखाब मैंने किया है, तो वो अशार मैं आप तक पहुँचाऊँगी। पहले मैं उनके परिचय में कुछ बातें आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। जो मकबूल शायरा यहाँ आपके रूबरू नहीं होंगी और होंगी भी, तो मैं बताऊँ आपको कि उनकी कई किताबें शाया हो चुकी हैं। पंजाबी और उर्दू की शायरा हैं, लेकिन देवनागरी में जो उर्दू की शायरी है उनकी, उस किताब का नाम है, जो चर्चित किताब है, अभी तो हिज्र मरहम है। ये काफ़ी पसंद की गई है और उनकी शायरी से मैं आपको रूबरू कराने ही वाली हूँ। तो जो शेर मैंने यहाँ चुने हैं अपनी 10 चुनिंदा शेर की कड़ी में, वो मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं उनकी शख्सियत को उजागर करते 2 शेर पहले आप तक पहुंचा दूं कि फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे। फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे, वहाँ तक चल जहाँ तक ज़िंदगी उम्मीद देती है। वहाँ तक चल जहाँ तक ज़िंदगी उम्मीद देती है। और एक शेर ये देखिए कि उसको देख के लगता है वो बरसों से खामोश ही है। उसको देख के लगता है वो बरसों से खामोश ही है, लेकिन अपने बचपन में वो हिरनी जैसी चंचल थी। लेकिन अपने बचपन में वो हिरनी जैसी चंचल थी। किसी की बात में आकर जो आना हो तो मत आना। किसी की बात में आकर जो आना हो तो मत आना। अगर जाने का पहले से बहाना हो तो मत आना। किसी दिन चाय पर आना तुम्हारा खैर मकदम है। किसी दिन चाय पर आना तुम्हारा खैर मकदम है। मेरे हालात पर जो रहम खाना हो तो मत आना। मेरी आंखों की खामोशी तुम्हें बेचैन कर देगी। मेरी आंखों की खामोशी तुम्हें बेचैन कर देगी। अगर कुछ बोलना सुनना सुनाना हो तो मत आना। वो जिसके वास्ते सारे ताल्लुक ताक पर रखे, वो जिसके वास्ते सारे ताल्लुक ताक पर रखे, तुम्हारी राह में वो ही जमाना हो तो मत आना। जी हाँ, कुछ ऐसी ही शख्सियत समेटे हुए हैं मोहतरमा रेनू नैयर साहिबा, जालंधर, पंजाब से। आज उनके कुछ शेर मैं यहाँ इस कड़ी में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मतला हाजिर है। किसी की बात में आकर जो आना हो तो मत आना। किसी की बात में आकर जो आना हो तो मत आना। अगर जाने का पहले से बहाना हो तो मत आना। अगर जाने का पहले से बहाना हो तो मत आना। इस मतले के बाद शेर सुनिए कि किसी दिन चाय पर आना तुम्हारा खैर मकदम है। किसी दिन चाय पर आना तुम्हारा खैर मकदम है। मेरे हालात पे जो रहम खाना हो तो मत आना। मेरे हालात पे जो रहम खाना हो तो मत आना। और इसी सिलसिले का एक शेर की तवक्को पर खरे उतरे ये अब मुमकिन नहीं होगा। तवक्को पर खरे उतरे ये अब मुमकिन नहीं होगा। हमें इस बार भी जो आजमाना हो तो मत आना। हमें इस बार भी जो आजमाना हो तो मत आना। एक हैरत में मुब्तला थे हम, आँख खोली तो बस जुदा थे हम। क्या बात है, बहुत। एक दुनिया थी अपने कदमों में, एक दुनिया थी अपने कदमों में, एक दुनिया थी अपने कदमों में, एक दुनिया से पर खफा थे हम। कौन हमको जला भी सकता था, कौन हमको जला भी सकता था।
भीगती आंख की दुआ थे हम। क्या बात। एक रिश्ते ने डोर काटी है, एक रिश्ते की बददुआ थे हम। किसकी उम्मीद ढूंढ लाई है, क्या बात। एक मुद्दत से लापता थे हम। और एक दूसरी गज़ल के कुछ शेर और हैं कि मतलब इसमें ये कि एक हैरत में मुब्तला थे हम, एक हैरत में मुब्तला थे हम, आँख खोली तो बस जुदा थे हम, आँख खोली तो बस जुदा थे हम, एक दुनिया थी अपने कदमों में। शेर सुनिए, एक दुनिया थी अपने कदमों में, एक दुनिया से पर खफा थे हम, एक दुनिया से पर खफा थे हम। मैंने खुशबू जो तुझ पे वारी है, मैंने खुशबू जो तुझ पे वारी है, मुझ पे एक फूल की उधारी है। और मुझको ख्वाबों में देखते रहना, मुझको ख्वाबों में देखते रहना, तेरी आंखों की जिम्मेदारी है। और शर्त पे आ लगी जो ये दुनिया, शर्त पे आ लगी जो ये दुनिया, तेरे कहने पे मैंने हारी है। कि ये धनक ये चमक जो हम पे है, ये धनक ये चमक जो हम पे है, रंग और रोशनी तुम्हारी है। और उनके कुछ और शेर इसी प्रोग्राम के लिए जो मैंने इंतखाब किए हैं, शेर देखिए कि मतलब कुछ यूँ कहा है उन्होंने कि मैंने खुशबू जो तुझ पे वारी है, मैंने खुशबू जो तुझ पे वारी है, मुझ पे एक फूल की उधारी है, मुझ पे एक फूल की उधारी है, मुझको ख्वाबों में देखते रहना, मुझको ख्वाबों में देखते रहना, तेरी आँखों की जिम्मेदारी है, तेरी आँखों की जिम्मेदारी है। और एक शेर ये कि ये दोस्ती ये रब्ते जान ये आपका खुलूस, ये दोस्ती ये रब्ते जान ये आपका खुलूस, ये खेल है तो खेल में शामिल नहीं हूँ मैं, ये खेल है तो खेल में शामिल नहीं हूँ मैं। और मेरा ख़्याल है उनके 10 चुनिंदा शेर मैंने यहाँ पेश कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और जो शायर शायरात यहाँ आपके रूबरू हो रहे हैं उनके कलाम आपको कैसे पसंद आए या नहीं पसंद आए, अपनी प्रतिक्रिया के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। अगली कड़ी में किसी नए शायर या शायरा को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।